Hi guys. So today we shall be understanding another important topic of administration law and that is delegated legislation. अब delegated legislation होता क्या है? तो होता क्या है कि जब लेजिस्लेचर कई बार लॉ बनाता है तो वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर देता है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर देता है कि वो फर्दर उस पर लॉ बना सके। इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है भाई, इसके रीजंस हम आगे समझते हैं। बट इसका मेन मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यही है कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ जाती है लॉ बनाने की। अब ये बाई लॉज हो सकते हैं, नोटिस हो सकते हैं, आपके एरिया का एसडीएम या कलेक्टर लॉ बना सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जल विभाग हो गया, कोई भी विभाग हो गया जो लेजिस्लेचर ने एक बोर्ड की तरह बनाया था, वो अब आगे लॉज बना सकता है। असल में लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का, पर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी लॉ बना सकता है। ये जो लॉ बनाने की पावर है इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा गया है। अब अपन समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो मेन तो होता है टाइम फैक्टर, कि जब लेजिस्लेचर लॉ बना देता है तो वो जल्दी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम उसको जितनी ब्रांचेज में डिवाइड कर दें। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि मान लो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है कॉलेज में, तो उस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे अलग अलग टीम्स बनती है, पीआर, स्पॉन्सरशिप, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऐसी कई सारी टीम्स बन जाती हैं। हर टीम के कुछ और मेंबर्स ऐड होते हैं। ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। मान लो डायरेक्टर है, डायरेक्टर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए, तो उसने एक टीम बनाई फैकल्टी की। फैकल्टी ने अपने अंडर ये टीम्स बनाई, पीआर, स्पॉन्सरशिप, प्लानिंग, मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, लॉजिस्टिक्स, ये टीम्स बनाई। अब वो टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की और सब डेलीगेट करे। ये जो ब्रांचेस बनती जा रही हैं ये हो गया सब डेलीगेशन। अब इनके पास भी कुछ पावर्स है, इनके पास भी कुछ पावर्स है, इनके पास भी कुछ पावर्स है। तो ये टाइम फैक्टर होता है कि अब इतनी टीम्स जब मिलकर काम करेंगी तो जल्दी वो काम होगा। दूसरी चीज़ होती है टेक्निकलिटीज़। इसको भी अपन इसी एग्जांपल से समझते हैं कि स्पॉन्सरशिप्स की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो लॉजिस्टिक्स वाले शायद ना समझ पाए, लॉजिस्टिक्स की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो हॉस्पिटैलिटी वाले ना समझ पाए। ठीक इसी तरह कई बार जो चीज़ें होती हैं वो टेक्निकल टू द लेवल होती हैं कि कोई दूसरी बॉडी उसको नहीं समझ सकती है, तो ये चीज़ वो आसान करती है। तीसरी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, कि इस वाले जो तरीके में होता है एक चेक्स एंड बैलेंसेस का मेथड आ जाता है कि जो काम ये टीम कर रही है उस पर एक चेक रखा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर होता है इन पर कि वो सही से काम करें। तो इस तरीके से ये काफ़ी स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती है। और चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूशन के लिए पूरी कंट्री का एग्जीक्यूशन तो देख नहीं सकता। उसके लिए उसे अलग अलग बॉडीज़ चाहिए, अलग अलग जगहों पर, जिनका एग्जीक्यूशन वो एक एक करके देखेगा। तो ये चार मेजर रीज़न है क्यों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब समझते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो हमने कर दिया, पावर्स हमने एग्जीक्यूटिव को दे दी, पर हमने फर्स्ट हैंड ही पावर्स एग्जीक्यूटिव को क्यों नहीं दी थी लॉज बनाने की। ये इनकी वजह है कि ये देर आर मेनी डेंजर्स कमिंग विद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कि हो सकता है लेजिस्लेशन एक बहुत ही स्केलेटन फॉर्म बनाए उस लॉ का, और एग्जीक्यूटिव के पास पावर दे दे एक बहुत ही स्केलेटन फॉर्म में, तो एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा मैल फंक्शन कर सकता है, एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ कर सकता है अपनी पावर्स को। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि पार्लियामेंट को इनएडिक्वेट टाइम है इन चीज़ों को कंप्लाई करने का, और इसलिए पार्लियामेंट जल्दी जल्दी में एग्जीक्यूटिव को पावर्स दे तो देता है पर शायद उन पर देख रेख नहीं रख पाता है। दूसरा ये। और तीसरा ये हो गया कि कई बार ऐसे रेगुलेशंस बनते हैं, ऐसे बाईलॉज बन जाते हैं जो हमें ही कोर्ट की पावर्स को डिप्राइव करने के लिए बनाए जाते हैं, जिस पर काफ़ी सर्विस लॉस के केसेस वगैरह जो आप देखेंगे वो मेनली इसी पर होते हैं कि डिप्राइव्ड कर दिया जाता है किसी कोर्ट, मतलब कोर्ट हियरिंग में बंधक होती हैं वो चीज़। तो मेन तीन ये प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के साथ। अब भाई सवाल ये आता है कि इनसे हमें प्रोटेक्ट कैसे करा जाएगा। अगर ये हमारे साथ गलती हो जाती है तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा और कैसे करेगा। तो आता है कि यहाँ पर कंट्रोल्स हैं, अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव के लॉज बनाने की पावर्स पर कंट्रोल्स लगा रखे हैं। कैसे लगा रखे हैं? पहला आता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल यानी पार्लियामेंट खुद में, पार्लियामेंट इनको जब डेलीगेट करता है, पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है अपना, तो पार्लियामेंट इनको अमेंड कर सकता है, इनको मना कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। ये होती है पार्लियामेंट की पावर्स। और पार्लियामेंट की पावर का एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए एक बिल राज्यसभा से लोकसभा जाता है, या कहीं लोकसभा से राज्यसभा जाता है, कहीं पे भी दोनों में से जाता है, तो भी दूसरी पार्टी अपोज कर सकती है, तो भी दूसरा हाउस मना कर सकता है बिल को। ये भी इनकी पावर्स में आता है। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कि कैसे पार्लियामेंट इन पर कंट्रोल लगाती है।
दूसरा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुडिशियल कंट्रोल। अब जब इन लॉज का अब्यूज़ होगा, किसी भी लॉ का अब्यूज़ होगा फॉर दैट मैटर, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जुडिशरी के पास जाएंगे। ये होता है जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के लॉज बनाने पर हमेशा इंटरफेयर कर सकती है और करती भी है बहुत सारे मैटर में, क्योंकि ये कई बार बहुत ज़्यादा वायलेटिव हो जाते हैं। तो इसमें जुडिशरी का रोल हमें काफ़ी क्लियर समझ आ जाता है कि ये जुडिशरी कंट्रोल हो गया। और अदर सेफगार्ड्स भी होते हैं इनके। अब अदर सेफगार्ड्स में क्या है कि भाई पार्लियामेंट ने ही एक अलग बॉडी बना दी, स्पेसिफिक बॉडी बना दी, जो उस पूरे बोर्ड की गलतियों को परखेगी। तो ये जो बॉडी बना दी, अब मान लीजिए बिजली विभाग बनाया, तो बिजली विभाग ये पूरा देखेगा कि जो भी प्राइवेट कंपनीज भी आपको बिजली प्रोवाइड कर रही हैं क्या वो सही से कर रही हैं, क्योंकि उनने पावर डेलीगेट कर दी। जो प्राइवेट बॉडी है उसने भी मान लीजिए अपने कुछ रूल्स निकाल दिए कि हम इन रूल्स पे चलेंगे, उन रूल्स को कौन देखेगा? तो अब जुडिशरी के पास जाने से अच्छा है बिजली विभाग के पास चले जाएं। तो बस ये 3 तरीके होते हैं जिनसे हमें सेफगार्ड किया जाता है एग्जीक्यूटिव के पावर्स को गलत यूज़ से। तो बस इतना ही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। और इस वीडियो में हमने देख लिया उसका नेचर क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का रीज़न क्या है, डेंजर क्या है, सेफगार्ड्स क्या हैं, ये सब हमने देख लिया। So thank you for watching the video, guys. This is Team Legality Viability. Feel free to give us the feedback and thank you so much.